रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोगों के पेपर्स तकरीबन ख़त्म होंगे और बहुत कम बच्चे होंगे जिनका भी शेड्यूल के लिए पेपर होगा। तो अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो बच्चों का ये है कि हमारा जो मिड टर्म का रिजल्ट है वो कब आएगा। तो आज हम इसके बारे में इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करते हैं। और उससे पहले एक क्विक नोटिफिकेशन कि अगर जो बच्चे हैं जिनका रीशेड्यूल के लिए पेपर था, तो रीशेड्यूल का आपको जो लिंक है वो ओपन हो चुका है, जिसमें उन्होंने बताया है कि आपने 30 दिसंबर रात 11 बजे से पहले पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग आपने एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई करना है रीशेड्यूल के लिए। उसके बाद आपके पास आएगी फीस आएगी, ठीक है, रीशेड्यूलिंग की 2000 फीस आएगी। आपने वो पे करनी है। उसका चलान आप किसी भी तरीके से पे कर सकते हैं, ऑनलाइन भी और बैंक में जाकर भी, ठीक है। इजी पैसा से भी उसका चलान, एचबीएल से भी उसका चलान जो है वो पे हो जाता है। इसको पे करने के बाद इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपकी जो डेट शीट है वो जो है वो आ जाएगी। उसको आपने प्रिंट आउट करना है। प्रिंट आउट में उन्होंने बताया है कि आपका पेपर जो है 31 दिसंबर बुध वाले दिन होगा, लोकल और ओवरसीज दोनों स्टूडेंट्स का। इन केस अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप यहाँ पर अपना टिकट जो है वो जनरेट कर सकते हैं इस ईमेल के ऊपर जाकर। अब यहाँ पर एक मैं इन्फॉर्मेशन आपको देती चलूँ कि अगर किसी बच्चे का पेपर, क्योंकि मोस्टली जो पेपर्स होते हैं जो रीशेड्यूल के लिए होते हैं वो फर्स्ट शिफ्ट में होते हैं, 9 बजे वाली, 8:30 बजे वाली। लेकिन अगर किसी बच्चे का कैंपस दूर है, बिकॉज ये मेरा प्रैक्टिकल जो है वो एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरा कैंपस मेरे घर से तकरीबन 3 घंटे की मुसाफत पर था। 2022 की ये बात है। तो जो मुझे उन्होंने टाइम दिया था वो 8:30 बजे का था। तो मैंने उसको चेंज करवाकर 10 या 10:30 बजे करवाया था। तो वो हम यहाँ पर टिकट रेस करते थे। तो इन केस अगर हो तो वीयू ये कर भी देती है, लेकिन उसके लिए भी प्रोसीजर ये है कि आप उनको 24 घंटे पहले या 48 घंटे पहले बताएं। ऑन द स्पॉट कल आपका पेपर है, रात के 12 बजे आप उनको मैसेज करें तो नो भाई, ऐसा नहीं हो सकता। चले अब हम चलते हैं कि हमारा रिजल्ट कब आना है। तो ये हमारा ऑफिशियल कैलेंडर है। इसके ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर मिड टर्म उन्होंने बताया कि 1 दिसंबर से स्टार्ट होगा, जो कि हो चुका था। स्टिल तकरीबन जो है बच्चों के पेपर 31 दिसंबर तक तो चलेंगे ना। कैसे चलेंगे, क्योंकि अभी तो हमारा होना है पेपर 31 वाले दिन भी हमारा पेपर है, क्योंकि 31 दिसंबर तक समझे कि प्री शेड्यूल का जो पेपर है वो चल रहा है। ओवरऑल दिसंबर पूरा ही हमारा किस में चला गया, पेपर में ही चला गया। तो अभी ये है कि आखिर हमारा जो पेपर है वो 31 दिसंबर तक होगा। और फाइनल का उन्होंने बताया है कि फाइनल जो हमारा स्टार्ट होगा वो होगा 26 जनवरी से। ये इसकी यहाँ पर अनाउंसमेंट में आप देखें तो ये आपको नजर आ रहा होगा। 26 दिसंबर से, 26 जनवरी से 2026 से आपका फाइनल टर्म का स्टार्ट है। 5 दिसंबर को कायद की छुट्टी थी, ठीक है। जो 1 दिसंबर था, यहाँ से हमारा मिड टर्म स्टार्ट हुआ। अब आप देखिए 31 दिसंबर के बाद लगाएं 26 जनवरी तक, तो हमारे पास कितने दिन बचते हैं? 26 डेज। मतलब 26 डेज हमारे पास बचते हैं इन स्टार्टिंग ऑफ फाइनल टर्म। ठीक हो गया। अब इन 26 दिनों में उन्होंने रिजल्ट भी प्रिपेयर करना है। आपके जो आने वाले पेपर्स हैं, मुश्किल मुश्किल जो आपके पेपर उन्होंने वो भी आपको बनाकर देने हैं। तो ये सारी चीज़ों के हिसाब से अगर आप लगाएं तो मैक्सिमम आपका जो रिजल्ट आता है वो तकरीबन बनता है 15 जनवरी तक। ठीक है। मतलब उम्मीद की जा सकती है कि इंशाल्लाह 15 जनवरी जो है उसको आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। 15 जनवरी के बाद जो है वो आपकी फाइनल टर्म की जो वो स्टार्ट हो जाएंगी सारी चीज़ें। लेकिन अगर आप ये कहें कि हम 15 जनवरी के बाद रिजल्ट आए तो हम उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो नो, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है आपकी और बहुत बड़ा गलत डिसीजन है। क्योंकि मिड टर्म के रिजल्ट के ऊपर आपका पास एंड फेल का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, है ना। ठीक है। वो तो सब सारा कुछ जो है वो फाइनल टर्म में ही होना है। तो अभी से आप लोग जो है वो फाइनल टर्म की अच्छी सी तैयारी करना जो है वो स्टार्ट करें। इस एस्टिमेट को लगा कर कि आपका 15 जनवरी 2026 को इंशाल्लाह जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। और 26 जनवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। इन केस अगर नहीं होते, फाइनल का मिड का रिजल्ट थोड़ा सा डिले हो जाता है, तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपके ये पेपर फेब में चले जाएं। लास्ट टाइम हमारे फेब में पेपर हुए थे। ठीक है। अब इधर तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि फाइनल टर्म रिजल्ट जो है वो अनाउंस होगा 4 मार्च 2026 को। इसके हिसाब से आपका ये सेमेस्टर 4 मार्च 2026 को वाइंड अप हो जाता है। इसके बाद आपको, क्योंकि इसके मार्च में ही ईद भी है, उसमें उन्होंने ईद से पहले पहले हर चीज़ को वाइंड अप करना है। फिर आपको तकरीबन छुट्टियाँ हो जाएंगी। अब यहाँ पर एक बच्चों का क्वेश्चन है कि हमें बताएं कि जो हमारे रिजल्ट है वो किस तरीक़ाकार से आता है। अब यहाँ पर मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है कि वीयू में कितने नंबर आपको रिक्वायर्ड हैं मिड टर्म में। ठीक है। लेट मी क्लियर। ओके। यहाँ पे ये जो वीडियो है ना, इसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि मिड टर्म में पास फेल का क्या कॉन्सेप्ट है, बच्चे के कितने नंबर आएंगे तो वो पास होगा, अगर उतने नंबर नहीं आते तो क्या वो फाइनल टर्म का पेपर दे सकता है या नहीं दे सकता। ठीक है। और हमारा 20% रूल क्या है।
सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैसे आपके 20% जो नंबर हैं वो ऐड होंगे। इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो डिटेल से डिस्कस की हुई हैं, ठीक है। ये चैनल पे अपलोड है, आप जाकर इसको लाजमी देखें और जितना जल्दी मुमकिन हो सकता है अपने फाइनल टर्म की तैयारी स्टार्ट करें, क्योंकि फाइनल टर्म में अगर आपके नंबर कम आएंगे और दिन आपके पास बहुत थोड़े हैं तो फिर बाद में आपने सिर्फ और सिर्फ पछताना है, ठीक है। और अपने रिजल्ट से हमें इंशाल्लाह ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक भी प्रोवाइडेड है, ठीक है। उसको ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको जो वीयू की अपडेट्स हैं वो मिलती रहेंगी, जहाँ पर हमने इस सेशन में पास्ट पेपर और करंट पेपर शेयर किए थे। कोई भी वहाँ पे क्यूरी हो तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।